नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है और ये जो बजट है रिफॉर्म एक्सप्रेस इसको सरकार ने नाम दिया है। विपक्ष कह रहा है ये निराशाजनक बजट है, इसमें जो गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, निम्न आय वर्ग के लिए कुछ नहीं है। वहीं सरकार इस बजट को क्रांतिकारी बता रही है और देश को आगे बढ़ाने वाला और विकसित भारत 2047 की दिशा में सबसे तेज कदम बता रही है। केंद्रीय बजट की सबसे खास बातों की बात करें तो आपको बता दें कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया गया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ें भविष्य और वर्तमान की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। इसके अलावा बजट में इंफ्रा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और 3 शहरों के विकास पर ध्यान, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी नागरिक हैं और सरकार ने इसी पर निवेश किया है। सरकार का प्रयास दिखा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने पर सरकार का जोर रहा है। संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि वह युवा शक्ति को ये बजट अर्पित कर रही हैं, चाहे ऑरेंज इकोनॉमी हो, पर्यटन हो, खेलो इंडिया मिशन हो। इसके जरिए युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए भी टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। साथ ही इस बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया गया है। साफ बताया गया है कि हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित संचालित ग्रुप का सिस्टम बने, इसका ध्यान बजट में रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि हर घर लक्ष्मी पहुँचे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। सरकार ने डेयरी उद्योग को भी प्राथमिकता दी है। इस बजट में नारियल, काजू, कोको की पैदावार वाले किसानों को प्राथमिकता दी गई है। भारत विस्तार ऐप से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। जो बदलाव किए गए हैं वो एक्सप्रेशन से भरे हुए भारत के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को खुला आसमान देते हैं। वहीं अगर बात करें आयकर की तो देखिए पिछले साल ही सरकार ने 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान कर दी थी। तो इस बार उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शायद जो आयकर को लेकर शायद ही स्लैब में कोई बदलाव करे और वैसा ही हुआ है। तमाम लेकिन टैक्स छूट दी गई हैं, जो चाहे TCS हो, अन्य कई सारे प्रावधान हैं जिस तरीके से आप उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, अपना रोजगार का करने के बजाय अपना खुद का उद्यम लगा सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे ऐलान किए हैं। जो MSME सेक्टर है, जो देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर है, उसके लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। नियमों को सरलीकृत बनाने की बात कही है। आयकर दाताओं के लिए भी कहा गया है कि नियमों को सरल बनाया जाएगा। जो ITR फॉर्म जो नया आ रहा है उसको सरलीकृत किया जा रहा है। तो तमाम कई सारी घोषणाएं ऐसी की गई हैं जो आने वाले दिनों में दिखेगा कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और ये जो बजट है अगर इसको हम देखें कि मेरे को अभी क्या मिला तो शायद आपको निराशा होगी, लेकिन आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि भारत विकसित होगा तो हर भारतीय को फ़ायदा होगा और भारत विकसित हो इसके लिए आधार मजबूत करना ज़रूरी है। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत में जो बजट पेश हुआ है ये बेहद संतुलित बजट है। इसलिए क्योंकि आप देखिए कि अगर हम दुनिया के हालात देखें, आर्थिक हालात देखें और भारत के आर्थिक हालात देखें तो आप देखिए कि हमारी जो विकास दर है वो 7% से ऊपर बने रहने की संभावना है। हमारी जो महंगाई की दर है वो 1 से 2% के बीच में लगातार घूम रही है, यानी कि महंगाई दर कम है, विकास दर ज़्यादा है। और हमारी हमारे आप देखिए कि जो इंपोर्ट्स हैं या जो एक्सपोर्ट्स है, अगर आप उनके भी डेटा भी देखेंगे तो हमारा जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे टैरिफ का दबाव हो, चाहे तमाम तरह के दबाव हों। हमने GST रिफॉर्म्स जो की हमारी सरकार ने, उस GST रिफॉर्म्स की बदौलत जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, चाहे घरेलू खपत की बात हो, चाहे विदेशों में निर्यात किए गए सामान की बात हो, ये दिखाता है कि जो हमारी आर्थिक दिशा है, हमारी आर्थिक दशा है वो बेहद अच्छी है और हम जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसी दिशा में इस बजट को रखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो बहुत संतुलित बजट है और तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच ये बेहद सधा हुआ बजट है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट है और
जो विकसित भारत की नींव कैसे मजबूत हो, उस नींव में कैसे उसमें इतना सीमेंट भरा जाए कि आगे 100 वर्षों तक भारत मजबूती के साथ खड़ा रहे, ये उस दिशा में बजट है। और जिस तरीके से जो चाहे ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने की बात की गई है, तो इससे भी रोजगार के जो अवसर हैं वो बड़ी संख्या में सृजित होते हैं। तो सरकार ने खर्च में कोई कटौती नहीं करी है, सामाजिक योजनाओं में जो खर्च था उसमें कोई कटौती नहीं करी, तो दिखाता है कि जो सरकार की जो प्राथमिकता है वो यही है कि आम नागरिक का जीवन सुधरे और भारत विकसित हो, इस दिशा में ये बजट है। लेकिन ये बजट की हमने आपको की पॉइंट्स तो बता दिए। अब ज़रूरी ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं, तो आइए देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं। इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 20 नए वाटरवेज के निर्माण का जो पहल है वो कहीं ना कहीं हमारे नए ट्रांसपोर्ट के दिशा को खोलता हुआ बजट दिख रहा है। जहां अब तक हम लोग एयरवेज, रोडवेज पर काम करते थे, ट्रेन पे काम करते थे, रेलवे पे काम करते थे, अब हम वाटरवेज की दिशा में भी बेहतर अवसर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पटना और बनारसी को शिप रिपेयरिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं इन इलाकों में भी बहुत बड़ा नए रोजगार के सृजन होंगे। हम कह सकते हैं कि नारियल के उद्योग को और जिस प्रकार से मछली पालन को बहुत बड़ी प्राथमिकता देना इस सरकार के स्पष्ट मंशा को दिखाता है कि हम हर वर्ग को, हर क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। The most serious criticism of the budget speech is that the finance minister is not tired of adding a number of schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs, etc. These are not my words. These are words in her speech. She has peppered her speech with schemes, programs, missions, institutes, initiatives, funds, committees, hubs. I counted at least 24. I leave it to your imagination how many of these will be forgotten and vanish by next year. Lastly, on part B of the speech, months after passing of the Income Tax Act 2026, that will come into force on April 1, 2026, the finance minister has tinkered with some rates. While the impact of the numerous minor changes has to be examined carefully, it must be remembered that the overwhelming majority of the people have no concern with income tax or income tax rates. As far as indirect taxes are concerned, the average person will be concerned with only paras 159, 160 and 161, where minor concessions have been given in personal baggage imported from abroad, and I welcome these minor concessions. Our verdict is that the budget speech and the budget failed the test of economic strategy or economic statesmanship. This is neither economic strategy nor economic statesmanship. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।